पिछले 24 घंटे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को 2 बार कह चुके हैं कि सोना मत खरीदिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या है गोल्ड सोने की कहानी। किस तरह से ईरान यूएस को बर्बाद कर रहा है, यूएस की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी कहानी क्या है। 1944 की ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। यहाँ पर 44 देश बैठक करके मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी को कैसे चलाएं, कौन सी करेंसी यूज होगी, क्या आधार होगा। तो इस पर अमेरिका ने क्या कहा कि देखो, दुनिया के लगभग 2/3 सोना मेरे पास है, तो जो हमारी करेंसी है यूएस डॉलर, इसी से सब लोग अपनी करेंसी को जोड़ लीजिए। सभी देशों ने ऐसा किया, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो डॉलर का यूज करना पड़ेगा। यानी सोने के बदले व्यापार और आपको सोना देना है और चीजें एक्सचेंज करनी है। और जो $35 में 1 औंस गोल्ड खरीदा जाएगा, ये कीमत उस समय तय की गई। यानी कि जो $35 में 1 औंस सोना खरीदा जाएगा, ऐसा तय किया गया। लेकिन अमेरिका उस समय कई युद्ध से उलझा हुआ था। उस समय कई युद्ध चल रहे थे, अमेरिका उनमें उलझा हुआ था। कई तरह के उनके साथ छिटपुट युद्ध चल रहे थे, तो डॉलर की ज्यादा आवश्यकता पड़ी, तो अमेरिका ने ज्यादा डॉलर छापना शुरू कर दिया। उतना गोल्ड उसके पास था नहीं। दुनिया में अलग अलग देशों के पास बहुत सारा डॉलर पहुंच गया। अब मान लो अमेरिका के पास इंडिया चला गया, चाइना चला गया, अब सब जाकर के गोल्ड मांगने लग जाएंगे, तो इतना गोल्ड है ही नहीं, डॉलर ज्यादा हो गया। तो फाइनली 1971 में यूएस के राष्ट्रपति निक्सन ने फैसला किया कि ये जो डॉलर और गोल्ड का एक्सचेंज है, इसे खत्म करिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम किसी को डॉलर के बदले सोना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना सोना नहीं है। साथ ही ये भी सोचने लगा अमेरिका कि यदि ये एक्सचेंज खत्म कर देंगे तो फिर डॉलर की कीमत गिर जाएगी, डॉलर को कोई पूछेगा नहीं, तो दुनिया में डॉलर को बनाए रखना भी जरूरी है। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला कि 1974 में एक नया सिस्टम लागू किया गया जिसे बोला गया पेट्रो डॉलर। अर्थात यूएस ने गल्फ कंट्रीज से कहा कि तुम सभी देश को मैं सिक्योरिटी दूंगा, यानी कि दुनिया के जितने भी देश है उनको डॉलर के बदले आप तेल बेचोगे, बिना डॉलर के नहीं बेचोगे, इसके बदले में आपको पूरी सिक्योरिटी दूंगा। तो जो ऐसा ही किया गल्फ कंट्रीज ने पूरे देशों को, क्योंकि हर देश तेल खरीदना चाहता है, हर देश की आवश्यकता है, तो उसके बदले उन्होंने डॉलर लिया और डॉलर के बदले उन्होंने पेट्रोल बेचा। और जो और देश थे वो डॉलर किससे ले रहे थे, अमेरिका से, उसके बदले में उसको बहुत सारी चीजें दे रहे थे। तो इस तरह से फिर भी डॉलर मजबूत बना रहा, डॉलर की डिमांड फिर भी बनी रही, क्योंकि अमेरिका ने अच्छा दिमाग लगाया, क्योंकि तेल हर किसी को चाहिए था। अब मान लीजिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अपना तेल बेच देगा, इसके बदले में डॉलर मिल जाएगा, इस तरह से डॉलर मजबूत बना रहा। ये थी पूरी कहानी डॉलर की। अब क्या हो गया, अब उसको समझते अगली चीज को, अर्थात यूएस की इकोनॉमी में पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा योगदान है। अब आगे क्या होने वाला है, मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि हमारी एफडी का पैसा दे दीजिए, जितना भी हमने पैसा बैंक में जमा किया है हम सब अपना पैसा वापस आते हैं। और लगभग 50% लोग बैंक के पास पहुंचे, हमारा पैसा वापस दे दिए, तो बैंक डूब जाए, क्योंकि बैंक के पास कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ कि जितने भी गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने अपना जो डॉलर था वो अमेरिका में किसी न किसी चीज में लगा दिया, कंपनी में लगा दिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया, या कुछ बहुत सारे उनके पास जो बैंक के होते हैं। तो सारे गल्फ कंट्रीज ने अमेरिकी कंपनियों में पैसा लगाया, एप्पल है या फेसबुक है या बहुत सारी चीजों में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान अपना पैसा वहां से निकाल रहा है, हर चीज से निकाल रहा है। और इसके साथ साथ और भी जो गल्फ कंट्रीज वो भी समझ गए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो यदि उन सब गल्फ कंट्रीज ने अपना पैसा अमेरिका से निकाल लिया, डॉलर एकदम अचानक वहां से निकाले, उन्होंने जो अमेरिका से जो डॉलर कमाया है या और देशों जो डॉलर कमाया हुआ इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं डॉलर जो है कोलैप्स हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि अमेरिका की जो पूरी अर्थव्यवस्था है
वो तहस नहस हो जाएगी और उस समय पूरी दुनिया में रुपए की डिमांड बढ़ेगी, रुपया मजबूत बनेगा और जो सोना है, सोना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि और जो देश है वो भारत में आएंगे, सोना इन्वेस्ट करेंगे, इसके बदले में वो हमसे रुपया लेंगे ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो चलता रहे, बना रहे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अभी सोना मत खरीदिए। आपको क्या लगता है? मैंने जो वीडियो बनाया है, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।